ये कहानी है दिल्ली एनसीआर की। एक ऐसे फ्लैट की जो बहुत सस्ता था, लेकिन उसके बावजूद उसे कोई लेना नहीं चाहता था। ये कहानी है राघव मल्होत्रा की, एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर जो अभी अभी दिल्ली शिफ्ट हुआ था। एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहा करता था। लोकेशन भी प्राइम थी, फ्लैट भी अच्छा था, सस्ता भी था। लेकिन उसमें एक चीज थी। उसका जो लैंडलॉर्ड था, उसने राघव मल्होत्रा को एक वार्निंग दी थी। उसने कहा कि राघव बेटा, रात के 3 बजे इस रूम की या इस घर की कोई विंडो मत खोलना, और अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पे नॉक करे तो इग्नोर कर देना। उस समय तो राघव ने इस बात को मजाक समझ के इग्नोर कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था जिस चीज को उसने इग्नोर किया है वो तो एक बहुत बड़े श्राप की शुरुआत है। राघव का काम मोस्टली लेट नाइट तक चलता था, और वैसे भी उसे लेट नाइट में काम करना इसलिए पसंद था क्योंकि अंधेरा उसे पसंद था, और साथ ही साथ शोर शराबा नहीं होता, तो काम में फोकस अच्छा हो जाता है और क्रिएटिविटी के लिए वो बेस्ट टाइम होता है। बिल्डिंग के आसपास काफी शांति थी, और बिल्डिंग में भी काफी शांति थी, और बिल्डिंग काफी ज्यादा साफ सुथरी थी। पुरानी थी, लेकिन उसको देख के कोई ये नहीं कह सकता था इस बिल्डिंग को किसी ने अच्छे से मेंटेन नहीं करा है। उस बिल्डिंग में एक लिफ्ट होती थी। उस लिफ्ट के अंदर जब आप ट्रेवल करते थे तो आपको ऐसा महसूस होता था कि एक हल्की सी वाइब्रेशन आपको फील हो रही है, जैसे कोई पुरानी मशीनरी अपने दिन गिन रही हो। पहली रात तो सब कुछ अच्छा रहा। राघव ने अपना काम भी बहुत अच्छे से किया। शोर शराबा था नहीं, फुल क्रिएटिविटी के साथ वो काम करके अपना सो गया। लेकिन चौथी रात जब वो लेट नाइट तक काम कर रहा था, तब उसने घड़ी की तरफ देखा, और जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसको महसूस हुआ कि 2:59 AM हो रहे हैं। उसने सोचा काम करते करते बहुत देर हो गई है, तभी उसको थोड़ी सी प्यास लगी। वो उठा, किचन की तरफ गया, उसने ग्लास उठाया, एक ग्लास में पानी भरा। तभी उसको एक अजीब सा साउंड आना शुरू हुआ। पहले तो उसको समझ में नहीं आ रहा था साउंड किस चीज का है, लेकिन धीरे धीरे वो साउंड बहुत ज्यादा क्लियर होता चला गया, जैसे कॉरिडोर के एंड से कोई उसके फ्लैट की तरफ आ रहा हो, और वो आवाज फुट स्टेप्स की लग रही थी। राघव ने पीप होल से देखा, एक वेल सूटेड आदमी जिसने एक लॉन्ग कोट पहन रखा है, वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ जा रहा है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा है कि मतलब काफी ब्लरी सा फेस है, एक ग्लिच आ रहा है उसको देखने में। जब वो पीप होल से देख रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी का चेहरा पूरा साफ क्यों नहीं दिख रहा है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि चेहरा देखना तो मैं चाहूंगा, और चेहरा देखने के लिए मैं कितना ही फोकस कर लूं, लेकिन शायद वो बंदा या जो पर्सनैलिटी जो भी वहां पे थी, वो चाहती ही नहीं थी कि वो उसका चेहरा देखे। हर बार वो किसी ऐसे एंगल में खड़ा होता था कि राघव को उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था। जब राघव उसे देख रहा था तो राघव ने सोचा कि शायद ये मेरा कोई नेबर होगा। जैसे ही वो आदमी लिफ्ट के पास पहुंचा तो बिना बटन दबाए, बिना लिफ्ट का गेट खोले, वो बंदा हवा में डिसॉल्व हो गया। राघव जब उसे देख रहा था, राघव एकदम से घबरा गया, लेकिन राघव ने फिर अपने आप को समझाया कि शायद मैं लेट नाइट तक काम करता हूँ, इस वजह से मेरे को नींद की कमी हो गई है, और नींद की कमी की वजह से शायद मेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ बातें खटक रही थी। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी बैठी ही हुई थी। अगले कुछ दिन राघव कॉन्शियसली रात को 3 बजे क्लॉक को देखने लगा, और हर रात सेम उसी टाइम पे एकदम परफेक्ट 2:59 AM या 3 AM पे वो फुटस्टेप की आवाज आती थी। कभी कभी वो आदमी आया करता था, वही ब्लैक कोट वाला। राघव की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक दिन राघव ने ऐसा हो गया, यार मुझे जानना है ये है क्या। उसने थोड़ा सा क्यूरियस हो के एक दिन गार्ड से पूछ ही लिया कि भाई ये चक्कर क्या है, मुझे बता भाई, रात में कोई आदमी आता है कि 3 बजे ब्लैक कोट पहने। गार्ड पहले तो चुप रहा, गार्ड ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद गार्ड जब बोला तो उसने कहा, सर आप फ्लैट नंबर 709 के पास रहते हो ना। तब राघव बोलता है, हाँ मैं वहीं रहता हूँ, मेरे से 2 फ्लैट ऊपर ही है। तो कहता, सर आपको पता है उसका जो मालिक है अरविंद सिन्हा। हाँ हाँ, अरविंद सिन्हा उसका मालिक होगा, मुझे नहीं पता, वो 7 साल पहले मर गया था। तो राघव कहता है, कैसे? तो गार्ड बताता है कि उसके फ्लैट में आग लग गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने बीवी को जला के मारने की कोशिश करी थी इंश्योरेंस के लिए, लेकिन उस आग में वो भी झुलस के मर गया। पुलिस को कोई सबूत या कुछ रिपोर्ट्स मिली नहीं, तो उन्होंने ये बता दिया कि गैस स्टोव की वजह से आग लग गई थी, और उसी वजह से मियां बीवी की जान चली गई। राघव का ये सुनने के बाद पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। राघव ने अपने कॉलेज फ्रेंड समीर को ये सारी बात बताई। समीर एकदम खुश हो गया, उसको ये बातें सुन के मजा आने लगा, और समीर ने राघव से बोला कि भाई ये तो एडवेंचर है, अगली बार ना दरवाजा खोल के देखेंगे क्या होता है। राघव बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन समीर को कोई डर ही नहीं था।
वो दोनों रात में 3 बजे गेट के पास जाके खड़े हो गए। तभी 3 बजे एग्जैक्ट वो बंदा आया, फुटस्टेप की आवाज आई और वो उस गेट के पास आके खड़ा हो गया। समीन ने तुरंत ही लैच खोला और गेट खोलने के बाद उसने देखा तो सामने देखा तो कोई था ही नहीं। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था, लेकिन उनको अपने फ्लैट के अंदर से किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी। जब दोनों ने पलट के देखा तो किचन के डोरवे में वही आदमी खड़ा था। उसका चेहरा, उसका शरीर आधा जला हुआ था, चेहरा तो पूरा ही जला हुआ था। उसकी आंखें ऐसी हो रही थी जैसे सॉकेट के अंदर काले गड्ढे। उसके हाथ में, जले हुए हाथ में एक जली हुई चाबी थी और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, सिर्फ एक बात कहती हुई, मेरा कमरा खोल दो। फिर अचानक से लाइट्स ब्लिंक होने लगी, कमरे की लाइट सारी फ्लिकर होने लगी और वो आदमी गायब हो गया। राघव ने अगले दिन पुराने न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस को ढूंढना शुरू करा, आर्काइव्स में गया, देखा कि क्या चक्कर है। तब उसको एक हेडलाइन मिली, बिजनेसमैन अरविंद सिन्हा अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग मीरा सिन्हा, बॉडी मिसिंग, मिस्टीरियस फायर इन फ्लैट नंबर 709, अक्यूज्ड बर्न्ट अलाइव। और एक आर्टिकल में लिखा था कि उस फ्लैट की आग के अंदर अरविंद कभी जला ही नहीं। और वहां के जो आसपास के नेबर थे, उन लोगों ने किसी औरत की चीखने की आवाज सुनी थी जो कह रही थी मत जाओ। और कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद ने फायर बंद होने के बाद अपने बीवी का जो बचा हुआ शेष था शरीर का, उसको उसी फ्लैट के अंदर दफना दिया था और आज भी उसके बीवी की आत्मा उसी फ्लैट में रहती है। पता नहीं अचानक से राघव को क्या हो गया। राघव को ऐसा लगा कि मुझे इस मिस्टीरियस चीज के बारे में जानना है, मुझे इस मिस्ट्री को अनलॉक करना है। अगली रात फिर वो आदमी आया, एग्जैक्ट 3 बजे। इस बार राघव उस आदमी को देखता नहीं रहा, उस आदमी का पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो लिफ्ट के अंदर नहीं गया, इस बार उसने स्टेयर्स ली और स्टेयर्स लेके नीचे जाते 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 वो सीधे पहुंचा फ्लैट नंबर 709 के सामने। और फ्लैट का दरवाजा अचानक से धड़ाम करके खुल गया। अंदर सिर्फ एक जली हुई डाइनिंग टेबल रखी थी, एक कुर्सी रखी थी और बहुत ज्यादा अंदर ऐसा अंधेरा हो रखा था जैसे सारी दुनिया की नेगेटिव एनर्जी उसी कमरे में बसी हुई हो। और वो कमरे के अंदर एक फोटो फ्रेम थी, ब्लैक कलर की, अजीब सी, साइड में रखी हुई। फिर राघव अंदर गया और उसने देखा कि अरविंद सिन्हा ने उस कुर्सी पे बैठ के राघव की तरफ देखा, लेकिन आवाज एक औरत की थी। वो आ गया, अब तुम नहीं जाओगे। दोबारा एक बार दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और खुला और कॉरिडोर में फुटस्टेप्स की आवाज आनी शुरू हुई भागने की, लेकिन वो आवाज फुटस्टेप्स की राघव की तो बिल्कुल नहीं थी। अगली सुबह उसका दोस्त जब वापस आता है, उसको राघव नहीं मिलता, फ्लैट पूरा खुला हुआ मिलता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तब तक उसने सोचा कि एक बार मैं सीसीटीवी की फुटेज चेक कर लेता हूँ। और जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वो देखता है कि राघव अरविंद सिन्हा के पीछे पीछे उसके फ्लैट तक गया, लेकिन वापस आया ही नहीं। उसके बाद फ्लैट 709 दोबारा सील कर दिया गया। अब लोग कहते हैं कि वहां पे 2 फुटस्टेप्स की आवाज आती है, एक तो अरविंद सिन्हा की और एक कभी कभी राघव मल्होत्रा की। ये थी राघव की कहानी, फ्लैट 709 की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है द ओनली नकुल करके, आप मेरे को वहां डीएम कर सकते हो, ईमेल पे मेरे को मेल कर सकते हो, इवन आप मेरे को इसकी कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो इस वीडियो के। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा इस पेज पे आपके लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल। याद रखना, अगली वीडियो देखने आना जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।